गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड क्लास में पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट। बागवान नाम आपकी बुक का नाम है बागवान। आप बुक ओपन कीजिए। लेसन नंबर 8 पेज नंबर 41 क्रिसमस का दिन। लेसन का नेम है क्रिसमस का दिन। पहला दृश्य 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन। क्रिसमस कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को। लोग सड़क पर आ जा रहे हैं। वहीं सड़क पर मैले कुचैले वस्त्र पहने एक बालक। क्रिसमस का दिन है, लोग सड़क पर आ जा रहे हैं, लेकिन एक बच्चा वहीं साइड पे बैठा है मैले कुचैले कपड़े पहने हुए बालक, सोचते हुए काश मेरे भी माँ बाप होते तो मैं भी क्रिसमस मना पाता, नए नए कपड़े खरीदता और क्रिसमस केक खाता। पर क्या करूँ, एक बूढ़े दादाजी हैं, उनकी देखभाल भी मुझे ही करनी पड़ती है। वो बालक बैठे बैठे सोच रहा है कि काश मेरे मम्मी पापा भी होते तो मैं भी क्रिसमस मनाता, नए कपड़े खरीदता, केक खाता। पर वो क्या करता, उसके मम्मी पापा नहीं हैं और एक बूढ़े दादाजी हैं जिनकी भी देखभाल उन्हीं को करनी पड़ती है। फिर बालक क्या सोच, सामने खड़े एक व्यक्ति से, अरे बाबूजी मुझे भी कुछ पैसे दे दो, मैं भी क्रिसमस मनाना चाहता हूँ। फिर बालक क्या करता है, सामने एक व्यक्ति खड़ा होता है, उसको बोलता है अरे बाबूजी मुझे भी कुछ पैसे दे दो, मैं भी क्रिसमस मनाना चाहता हूँ। ये देखिए सब लोग आप क्रिसमस या चर्च जा रहे हैं, क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं। इतने में ये बालक इनको बोलता है। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 42 व्यक्ति, लो बेटा जाकर कुछ खा लो। बालक खुश होकर, अरे वाह पूरे 10 रुपये। उस व्यक्ति ने पैसे दिए 10 रुपये और कहा जाओ बेटा कुछ खा लो। तो बालक खुश हो गया, उसने कहा अरे पूरे 10 रुपये, अब तो मैं केक खरीद सकता हूँ। फिर उसने सोचा अब तो मैं केक ले लूँगा। बालक उन पैसों से केक खरीदता है और घर की ओर चल देता है। वो बच्चा क्या करता है, उन पैसों से केक खरीदता है और अपने घर की तरफ चल पड़ता है। बालक सोचता हुआ, अब तो मैं भी दादाजी के साथ क्रिसमस मनाऊंगा और यह केक उनके साथ बांटकर खाऊंगा। वो सोचता हुआ जा रहा है कि अरे वाह अब तो मैं भी क्रिसमस मनाऊंगा दादाजी के साथ और ये केक हम दोनों मिल बांट कर खाएंगे। वह जल्दी जल्दी चलने लगता है, तभी उसे एक बूढ़े व्यक्ति की कर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। वो जल्दी जल्दी चलने लगता है तो वो देखता है कि किसी बूढ़े व्यक्ति की कर्राने की आवाज़ आ रही है। बूढ़ा व्यक्ति कराते हुए, बेटा मेरी मदद करो। वो बूढ़ा व्यक्ति एकदम से कराते हुए बोलता है कि बेटा मेरी मदद करो, मुझे बहुत ज़ोर सी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बालक बूढ़े व्यक्ति की ओर देखता है, उसके कपड़े फटे पुराने थे और वह ठंड से कांप रहा था। उसे देखकर बालक के मन में दया उमड़ आती है। वह बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है। जब वो सुनता है कि उस व्यक्ति ने उसे बोला है कि बेटा मेरी मदद करो, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, तो वो बच्चा जो है, जो बालक है, वो बूढ़े व्यक्ति को देखता है तो देखता है कि इसके कपड़े फटे हुए हैं। उसके मन में दया उमड़ आती है और बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है। और बालक बूढ़े व्यक्ति के पास जाकर, लो बाबा ये केक खा लो। अपना केक उनको देते हुए बोलता है कि लो बाबा ये केक खा लो। बूढ़ा, खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। वो बूढ़ा उससे केक लेकर बोलता है खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। बालक धीरे धीरे अपनी घर की ओर चल देता है। ऊपरी मन से तो वह उदास होता है, परंतु अंदर से उसका मन बहुत खुश होता है, क्योंकि आज उसने जो किया वह एक नेक काम था। वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ चलने लगता है और रास्ते में ऊपर से तो उसका थोड़ा लगता है कि भी हाँ केक था, मैं क्रिसमस मनाता, लेकिन अंदर से उसका मन इतना खुश होता है कि मैंने आज एक नेक काम किया, किसी भूखे को खाना खिलाया। ये देखिए पिक्चर। नेक्स्ट पेज नंबर 43 बालक सोचते हुए, अब मैं क्रिसमस कैसे मनाऊंगा, केक तो मैंने बाबा को दे दिया। फिर खुश होते हुए, अरे उसकी मुझसे ज़्यादा ज़रूरत तो बाबा को थी। देखो वो बच्चा सोचते हुए जाता है कि अब मैं क्रिसमस कैसे मनाऊंगा, क्योंकि केक तो मैंने बाबा को दे दिया। लेकिन फिर वो मन ही मन खुश होता है और कहता है अरे नहीं, मुझसे ज़्यादा तो केक की ज़रूरत बाबा को थी, क्योंकि उन्हें भूख लगी थी। अब लेसन का दूसरा दृश्य, बालक अपने दादाजी के साथ गहरी नींद में सो रहा था, तभी दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज़ होती है। बालक आंखें मलते मलते दरवाज़ा खोलता है। सामने सफ़ेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति देवदूत खड़ा है, जिसके चेहरे पर चमक है और हाथ में एक पैकेट है। वो बालक जो है अपने दादाजी के साथ सो जाता है और फिर जब रात को नींद में होता है तो उनका दरवाज़ा खटखटाता है। तो वो बालक दरवाज़ा खोलता है तो क्या देखता है कि सामने
सफ़ेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति खड़ा है, देवदूत खड़ा है जिसके चेहरे पर बहुत चमक है और हाथ में एक पैकेट है। बालक विस्मय से एकदम अचानक पूछता है, आप कौन हैं? देवदूत, अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही बूढ़ा हूँ जिसे तुमने केक दिया था। देवदूत बोलता है, अरे बेटा तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही बूढ़ा हूँ जिसे तुमने केक दिया था। बालक, पर उनके वस्त्र तो ऐसे नहीं थे। बालक बोलता है कि लेकिन उनके कपड़े तो फटे पुराने थे, ऐसे नहीं थे। देवदूत, हाँ बेटा, ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास क्रिसमस का सही अर्थ समझाने के लिए भेजा था। उसने कहा कि हाँ बेटा, वो वस्त्र इतने साफ नहीं थे, वो फटे पुराने थे, लेकिन मुझे ईश्वर ने तुम्हारे पास क्रिसमस का सही अर्थ क्या है वो समझाने के लिए भेजा था। तुमने एक निर्धन, बेबस, लाचार और भूखे व्यक्ति का पेट भरकर एक नेक काम किया। ये लो केक और खूब खुशियाँ मनाओ। तो उस व्यक्ति ने बोला कि तुमने एक गरीब और बेबस जो भूख से लाचार था उसका पेट भरकर एक बहुत नेक काम किया है। ये लो केक और खूब खुशियाँ मनाओ। देवदूत बालक को केक देता है, ये देखिए। अब हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 44। बालक हैरानी से, क्या वास्तव में मैंने सही अर्थ में क्रिसमस मनाया? तो फिर बालक हैरानी से पूछता है देवदूत से, क्या मैंने सही में वास्तव में सही मायनों में क्रिसमस मनाया? देवदूत, हाँ बेटा, दूसरों के साथ खुशियाँ बांटना ही क्रिसमस का सही अर्थ है। उसने कहा कि हाँ बेटा, क्रिसमस मनाने का सही अर्थ यही है कि आप दूसरों के साथ खुशियाँ बांटें। बालक प्रसन्नता से दादाजी के साथ मिलकर केक खाता है। बालक प्रसन्नता से क्या करता है? अपने दादाजी के साथ मिलकर केक खाता है। यह एक नाट्य था बेटा, जिससे कि पर्दा गिर जाता है। आपको समझ में आई? इस लेसन में हमने क्या पढ़ा कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। कोई गरीब असहाय मिलता तो उसकी मदद करनी चाहिए, कोई भूखा मिलता तो उसे खाना खिलाना चाहिए और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और क्रिसमस का सही माने यही है कि हम एक दूसरे के साथ अपनी खुशियाँ बांटें। अब हम इसके शब्द अर्थ करेंगे। मैले, गंदे, ज़्यादा, अधिक, ज़रूरत, आवश्यकता, निर्धन, गरीब, वस्त्र, कपड़े, उदास, दुखी, मदद, सहायता, बेबस, विवश, अदृश्य जो दिखाई ना दे, लाचार यानी मजबूर। अब ये शब्द अर्थ जो है आप अपनी नोटबुक में करेंगे। अब हम आगे करेंगे लिखित। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। त्योहार वाले दिन बालक क्यों उदास था? त्योहार वाले दिन बालक उदास था क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे और वह बहुत गरीब था। वो क्यों उदास हुआ था? वो सोच रहा था ना कि काश मेरे भी माता पिता होते तो मैं भी नए कपड़े पहनता, क्रिसमस मनाता, लेकिन उसके माता पिता नहीं थे और वो बहुत गरीब था, इसलिए वो त्योहार वाले दिन उदास था। बालक को घर जाते समय रास्ते में कौन मिला? बालक को घर जाते समय रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। देवदूत ने बालक से क्या कहा? देवदूत ने बालक से कहा कि तुमने एक बेबस, लाचार और भूखे व्यक्ति का पेट भरकर नेक काम किया है। क्या कहा था? क्या कहा था देवदूत ने? कि तुमने एक बेबस, भूखे व्यक्ति का पेट भरा है और ये एक बहुत ही नेक काम है जो तुमने किया है। ये शब्दार्थ और ये प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में करेंगे और ये प्रश्न उत्तर आप अपनी बुक में भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 45। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। क्रिसमस का दिन कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। व्यक्ति ने बालक को कितने रुपए दिए? 10 रुपए दिए थे ना। बालक ने उन पैसों से क्या खरीदा था? प्रसाद खाना या केक? केक खरीदा था। सही शब्द से रिक्त स्थान भरो। निर्धन, बेबस, लाचार, भगवान, क्रिसमस और केक। मेरे भी माँ बाप होते तो मैं भी क्रिसमस मना पाता, अब तो मैं केक खरीद सकता हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे। तुमने एक निर्धन, बेबस, लाचार और भूखे व्यक्ति का पेट भरकर एक नेक काम किया है। ये जो रिक्त स्थान जो ये दिए हुए शब्द आपको इस रिक्त स्थान में भरने हैं। और ये क्वेश्चन ये भी आप अपनी बुक में ही करेंगे। अब सही कथन पर सही का और गलत कथन पर गलत का निशान लगाओ। बालक बहुत गरीब था, राइट, सही था ये। रास्ते में बालक को एक बच्चा मिला, नहीं, गलत। बालक ने केक बूढ़े व्यक्ति को नहीं दिया, गलत। बालक ने दादाजी के साथ केक खाया,
सही था, क्योंकि रात को बालक ने अपने दादाजी के साथ केक खाया था। यस, खाया था ना केक। अब ये राइट ट्रू फॉल्स भी जो है ये सही और गलत, ये भी आप अपनी बुक में करेंगे। और ये शब्द ज्ञान में वाक्य बनाओ, क्रिसमस, मदद, निर्धन, बेबस, नेक काम। ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद लेसन में से ढूंढ करके वाक्य बनाने हैं। और नेक्स्ट पेज नंबर 46 पर लिंग बदल कर लिखो, ये भी आपका होमवर्क है। और विलोम शब्द लिखो, ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आप होमवर्क में खुद करेंगे और ओनली बुक में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये लेसन से हमको क्या सीखने को मिला है कि क्रिसमस पे हमें एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटनी चाहिए और किसी भी निर्धन बेबस की हमें सहायता करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ये लेसन अच्छे से एक बार फिर रीड करेंगे, अच्छे से रीड करेंगे ये पूरा लेसन। और उसके बाद ये शब्दार्थ और ये जो क्वेश्चन आंसर है ये आप अपनी कॉपी में करेंगे और बाकी ये सब एक्सरसाइज जो है आप अपनी बुक में करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।